तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज पर्सनालिटी टेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है? इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, पहली बात, राइट? इसमें दो शब्द हैं, मैं यहां पर इसको कट करना चाहूंगा कि ये पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है। पर्सनालिटी के ट्रेट्स बहुत बड़े होते हैं, पर्सनालिटी में बहुत कुछ आ जाता है। जैसे आरआरबी के इंटरव्यूज आप जब देखते हैं तो उसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, उसमें आपका रीजनिंग करने का तरीका, आपकी अलर्टनेस, सब कुछ के बारे में बात करता है। यूपीएससी के इंटरव्यू में कम से कम ऐसा नहीं होता। मैं यूपीएससी के इंटरव्यूज को लेकर सबसे पहले फोकस करूंगा, पीसीएस के इंटरव्यू के लिए फोकस करूंगा। तो आप एक बड़े से कमरे में, बड़े से हॉल में, एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक पैनल होता है, ठीक है, उसमें मान लो 5 गणमान्य लोग हैं। तो उस बोर्ड के हेड के सामने आप जाते हैं, आप एक चेयर लगी होती है और आप यहां पर बैठते हैं, उस कमरे में एंटर करते हैं दरवाजे से, और यूपीएससी आपको जो है इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है। संघ लोक सेवा आयोग में धौलपुर हाउस जाते हैं और वहां पर आप बैठकर अपनी बातचीत करते हैं। ये बहुत ही कॉमन जो है वो दो लोगों के बीच में सेगमेंट्स होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, वो पहले इस बात को क्लियर कर लें कि इट इज नॉट कंप्लीटली पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इंटरव्यू जो सबसे पहले चीज होता है, जैसे किसी ने लिखा एटीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड मतलब भौं ऊपर करके बात करोगे क्या, रॉक की तरह बात करोगे? नहीं। अब जरा इसको समझो ध्यान से कि ये बेसिकली इंटरव्यू क्या चीज में, दो शब्द है, इंटर अंदर प्रवेश करना और व्यू यानी देखना। ध्यान से समझना, इंटरव्यू का अगर आप देखोगे, दो हिस्सों में उसको तोड़ोगे तो बेसिकली साक्षात्कार बोलते हैं, हिंदी में इसको साक्षात्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। पहले इसका मतलब समझो, क्योंकि जब तक ये समझोगे नहीं तब तक तैयारी गलत करोगे। और बहुत बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास इंटरव्यू के लिए, इतने लोगों को गाइड करता हूं, बहुत एटीट्यूड में आते हैं, टाई वाई कोट वोट पहन के, बोले ऐसे तो इंटरव्यू होता है, गलत है। ठीक है, यहां पर होता है इंटर एंड व्यू, साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब होता है समक्ष रूप में देखना और बातचीत करना। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों शब्दों से आप समझें, इंटरव्यू बेसिकली देखकर बातचीत करने का तरीका होता है। ठीक है, यानी कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं विजुअलाइज करके, आपको देखकर, यहां पर आपको सी करके। तो अब किसी ने लिखा थिंकिंग टेस्ट होता है, फलाने टेस्ट होता है। अब देखते जाओ कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। बेसिकली आज जो मैं आपको बताऊंगा उसको इंटरव्यू को लेकर आपका माइंडसेट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। एक एक चीज के इंटरव्यू में टाई कोट पहनने के लिए क्यों कहते हैं, क्या चीज होती है, वो जब आप सारा कुछ देखोगे, आज सारी चीजें आज आपको इसमें बहुत क्लियर होने जा रही हैं। तो जो इंटरव्यू का सेगमेंट होता है, ये खुद कहता है इंटरव्यू, यानी कि आप किसी कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उसके एक डोमेन में प्रवेश कर रहे हैं और व्यू करके, आपको देखकर जो है ये सारी बातचीत होगी, यानी आपका वहां पर प्रेजेंट रहना, आपको देखा जाना जरूरी हो गया। अब जो अभी टेलीफोन पे होता है किसी जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको टेलीफोनिक इंटरव्यू बोलते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप इस सेगमेंट में, व्यू में आप क्या चीज देखते हैं। तो जब इसका इंटरव्यूज होते हैं तो यूपीएससी मान लो हम यूपीएससी की बात करें, तो यूपीएससी में इंटरव्यू की क्या खास बात होती है। तो यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है यानी साक्षात्कार जो होता है, वो बेसिकली अलर्टनेस, दुनिया में कहीं पर भी अलर्टनेस यानी सतर्कता, सतर्कता के बारे में बात कर रहे हैं, अलर्टनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अलर्टनेस क्या होती है? अलर्टनेस का मतलब होता है, क्योंकि भाई इससे पहले आप प्री देकर आ चुके हो, मेंस देकर आ चुके हो, नॉलेज तो टेस्ट, किसी ने लिखा कि एटीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा वो पहले ही चेक कर चुके हैं। मतलब आपको रीजनिंग कितनी आती है, मैथ्स कितनी अच्छी है, वो सीसैट में चेक कर चुके हैं। जनरल नॉलेज कितनी, ऑप्शनल पे आपकी पकड़ कैसी, वो पहले मेंस में चेक कर चुके हैं। आप लिखते कैसे अच्छा हो, कितना आपका रिटेंशन पावर है, पर्सनालिटी के सारे पार्ट होते हैं, दीज ऑल आर द पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी टेस्ट तो आपका प्री से चल रहा है, तो प्री में हो रहा है, मेंस में भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट ही हो रहा है कि ये गिवन चीजें हैं, उसमें आपका क्या जो है ट्रेट है, आप उस पर क्या अपनी राय रखते हो, क्या समझते हो। अब जो यहां पर बात कर रहे हैं, अब एक बच्चे ने लिखा अवेयरनेस। अवेयरनेस और अलर्टनेस के बीच का अंतर समझिए। ये जो है एकलव्य है, ये लिख रहा है कि अवेयरनेस, अलर्टनेस की बात करते हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस, जैसे मुझसे किसी ने पूछा, उजांग सर आज जल संरक्षण पर क्या बात आई, मैंने बता दिया। अच्छा, मैंने ऐसे कहा, उजांग सर आज जल संरक्षण, अब देखो अभी किसी बच्चे ने लिखा है कि अवेयरनेस होती है यानी कि जागरूकता। अब जरा देखो, तो मैं ऐसे गया, बोला मैं लेटा हुआ हूं, बोला उजांग सर हाँ ये बताइए आज वो चीन ने क्या कहा, मैंने उसको 4 पॉइंट बता दिए, मैंने आंख भी नहीं खोली और लेटा हुआ हूं, स्लाउच करके आराम से बैठा हुआ। तो ये मेरी अवेयरनेस है कि चाइना के साथ क्या हुआ, लेकिन ये मेरी अलर्टनेस नहीं है। बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। जो सतर्कता होती है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। अब जो बताता जा रहा हूं उसको समझते जाओ। मेंटल यानी कि भौतिक और दूसरी जो है वो मानसिक, शारीरिक और मानसिक।
तो जो मस्तिष्क होता है वो शरीर से अपने सिग्नल प्राप्त करता है, अपनी बॉडी से अपने सिग्नल प्राप्त करता है। अब जो जो चीजें बताता जा रहा हूं, जनरली इंटरव्यू में ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। मैं इंटरव्यू की ट्रेनिंग आपको एनएलपी के बेसिस पे कर रहा हूं, एनएलपी के बेसिस पे कर रहा हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, एक्चुअली में क्या देखा जा रहा है। और मैं आज आपको फैक्ट्स दूंगा, आपको तर्क दूंगा, और आप खुद कहेंगे हां ऐसा ही होता है। अब जैसे किसी ने लिखा है विजय शंकर पांडे, हाउ प्रेशर डील, ये बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। अब आप बेसिक पे आ जाते हो। तो फिजिकल अलर्टनेस का जो मतलब होता है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप फिजिकली अलर्ट नहीं है तो मेंटली आप जो है वो जरूरी नहीं है कि आप उतने ज्यादा अलर्ट दिखाई पड़े। अब अलर्टनेस की जरूरत क्यों होती है? वो आपके नॉलेज को चेक कर चुके हैं, आपकी रीजनिंग को चेक कर चुके हैं, मैथ्स चेक कर चुके हैं, राइटिंग स्किल चेक कर चुके हैं, रिटेंशन स्किल चेक कर चुके हैं, ऑलरेडी वो मेंस तक चेक कर चुके हैं। अलर्टनेस जरूरी क्यों होता है? ये एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। इंटरव्यू दोनों के बीच में, जैसे आप यूपीएससी जो डीओपीटी डिपार्टमेंट है वो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको रोजगार देगा, और आप जो है वो रोजगार मांगने वाले हो। आप इतने लोगों में से आपको अपना बेस्ट प्रूव करना है कि मैं चयन होने के योग्य हूं। तो बेसिकली जो इसका मालिक होता है, यानी कि जो इसका हेड है या एम्प्लॉयर है, मैं मान लो इसको एम्प्लॉयर मैंने बताया, तो ये एम्प्लॉयर जो है वो चाहता है कि मेरे अपने ट्रेड्स होते हैं, मेरे विजन है, जैसे भारतीय सिविल सेवा के अपने विजन है, भारत को लेकर विजन है, लेकिन आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप उस विजन को कितना पकड़ पाओगे? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, अब जरा ध्यान से इसको समझते जाना, किसी आप कंपनी में गए और कंपनी के दर्शन के बारे में, विजन के बारे में, मिशन के बारे में आपसे कोई पहली बार कहा, आप इंटरनेट पे आप केवल जाते हो ना, आप इंटरव्यू देने से पहले आप उसका क्या करते हो, विजन मिशन पढ़ लेते हो, तो उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, बोल के चले। लेकिन कंपनी कैसे एस्टेब्लिश हुई, संघर्ष क्या है, ऑपरेशंस क्या है, डे टू डे वर्क क्या है, डीएम कितना काम करता है, डीएम के ऊपर प्रेशर क्या है, पॉलिटिक्स का प्रेशर क्या है, वो आपको अंदर जाए बिना नहीं पता चलेगा। तो एम्प्लॉयर बेसिकली जानता है कि आपको उसके कार्यों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, फ्रेशर हो, और ऐसी कंडीशन में वो ये जानना चाहता है कि हमें इसको क्या, इसके दिमाग में क्या है कि कल को हमारे काम के विषय में इसको सिखाना पड़ेगा, इसको टू टीच अबाउट आवर वर्क, टू टीच अबाउट आवर विजन, आवर मिशन एंड मिशन ऑफ द गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नेंस में क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। अब इससे क्या उम्मीद की जाएगी? इससे उम्मीद की जाएगी कि जो सीख ले, ये जो हम काम इसको बता रहे हैं वो ये लर्न कर ले, ये सीख ले। सीखने की जो पहली शर्त है वो होगी अलर्टनेस। क्योंकि इसको पूरे डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, इसके सीनियर्स दिए जाएंगे, इसको ट्रेनर दिए जाएंगे, इसकी बाकायदा लबासना में ट्रेनिंग होगी, इसके प्रोफेसर्स आएंगे, इसको एक्सपोजर दिया जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको भेजा जाएगा, भारत दर्शन पे भेजा जाएगा। लेकिन अगर ये अलर्ट होगा, हर समय ये अलर्ट होगा, तो ये सीख पाएगा। अब अलर्टनेस में इंटरव्यू में हम यहीं से बात शुरू करते हैं। अलर्टनेस दो तरह की होती है, एक भौतिक और दूसरी शारीरिक, ठीक है, भौतिक और शारीरिक। अब जरा ध्यान से देखें, तो भौतिक और शारीरिक के बारे में बात करते हैं। अब फिजिकल अलर्टनेस क्यों जरूरी है? जब आप आते हैं इंटरव्यू के अंदर, कभी भी आपको इंटरव्यू, तो आपको कहा जाता है कैन आई सिट सर, मैं बैठ सकता हूं, मैं आई सिट सर, आप उससे परमिशन मांगते हैं, क्या मैं कुर्सी पे बैठ सकता हूं, आपको इजाजत देते हैं। कुछ लोग क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये कमरा खुला, अब उन्होंने ट्रेनिंग 2-4 दिन पहले ट्रेनिंग ली थी, उनको बताया गया किसी कोचिंग में कि जाइएगा, मैं आई कमिंग सर, और अंदर ऐसे जो है पहुंच जाएगा, ऐसे एकदम तने हुए पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा वहां पे, और पता चला वो यहां पहुंचे और उसने कहा बैठने के लिए नहीं कहा, उसने कहा मैं आई कम इन, उसने कहा कम इन, और गए घप्पे से कुर्सी बैठ गए, थैंक यू सर, जो है दांत निकाल के थैंक यू बोल दिया। तो थैंक यू सर, उन्होंने बोला मैंने बैठने के लिए आपको बोला, कई बार इंटरव्यू में सर मैंने बैठने के लिए बोला, क्योंकि वो मेंटली अलर्ट नहीं है। तो आपको क्या होगा, अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो पूरा इंटरव्यू होता है वो अलर्टनेस के लिए, क्यों? क्योंकि अलर्टनेस में एक जो नियोक्ता होता है, जैसे हम भी जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि सामने वाला अलर्ट है कि नहीं है, फिजिकली, मेंटली, वो सवालों के जवाब कैसे दे रहा है, उसका बॉडी गेस्चर क्या है। तो जो सबसे पहले चीज देखी जाती है वो शरीर देखा जाता है कि आपका फिजिकल अलर्टनेस क्या है, और ये अलर्टनेस बहुत बड़े डायमेंशन में कवर करता है। जरा ध्यान से इसको बारे में देखते सुनते जाइएगा। अब जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप ऐसे ऐसे पहुंच रहे हैं, तो आपकी बॉडी एकदम झुकी हुई, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप एक जोशपूर्ण हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मेरे दिमाग में आएगा, अरे यार ये तो महाकंटाला टाइप का आदमी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम पे एहसान करेगा हमें ज्वाइन करके, ये कुछ सीखेगा क्या, ये तो पूरे टाइम अगर मौका मिलेगा इसको कुर्सी दे दो सो जाएगा वहीं पे। तो वहां पे उम्मीद की जाती है, आपको बताया जाता होगा कि आप हमेशा जो है वो फॉर्मल्स पहन के जाइए, बताया जाता है ना, आपको बताया जाता है टाई पहन के जाइए, ठीक है, आपको बताया जाता है कि एक
शार्प कोट पहन के जाइए, वो शादी वाला कोट नहीं, आपको एक शार्प कोट जो है वो फॉर्मल ड्रेस एक सिंगल कलर में हो और शोल्डर्स उसके आपके साथ मैच करते हो, आपका अपना ही हो, किसी का मांग के नहीं हो, तो पता चला कोट यहां तक झूल रहा है, हाथ बाहर ऐसे जा रहा है, तो ऐसे वाला सिस्टम नहीं चाहिए। तो आपने देखो ये तो आपको बताया कि ड्रेस आपको पहनना है, आपको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए क्या बताया जाता है, ड्रेस। आज चला मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कोट तो हमारा परिधान नहीं है, टाई हमारा परिधान नहीं है, आप ये मुझे बताइए कि टाई क्यों पहनने के लिए बोला जाता है इंटरव्यू में? पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट गेस्चर होता है, आप देखेंगे हमारे पास भी कुछ, जब मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों को कंडक्ट किया था अपने एम्प्लॉइज को, कुछ लोग फटी जीन्स पहन के आ गए थे, कुछ टी शर्ट था, कुछ जो है वो बटन बटन खुले थे, हमने उनको देखते पहले दिमाग में सेट किया इसको रिजेक्ट करना है, इसको जो है वो बहुत ज्यादा इसके पास जो है सेगमेंट्स नहीं है, अवेयर नहीं है। तो अगर मैं छोटा सा एक बात करूं, गर्ल्स क्या पहने उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सवाल है जैसे मान लो आप टाई पहन के आ रहे हो, कोट पहन के आ रहे हो, गर्ल्स के लिए जैसे साड़ी है, ठीक है, या एक जो है वो क्रिस्प सूट है, अब ऐसा नहीं कि वो पटियाला वटियाला पहन के जो है वो भंगड़ा पाले वाला नहीं, आपको एक क्रिस्प, आप बेहतरीन जो सबसे अच्छा माना जाता है साड़ी पहन के जा सकते हैं भारतीय परिधानों में। तो अब आप टाई क्यों पहनते हैं, मुझे कौन जवाब देगा? मैं सबसे जवाब चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा ना टाई क्यों पहनते हैं, बॉयज के लिए क्यों पहनते हैं? मुझे कोई जवाब दे, टाई क्यों पहनते हैं? वाई वी वियर टाई? अच्छा, कोई कह रहा है कि जेंटलमैन लगे। अच्छा, मतलब टाई नहीं पहनेंगे तो जेंटलमैन नहीं लगेंगे, हैं? सुना तो होगा ना, टाई टू एक्ट एज अ फॉर्मल। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फॉर्मल? क्यों उटपटांग सी बातें कर रहे हो? मतलब तुम अगर एक पैंट शर्ट पहन लोगे कुछ और तो फॉर्मल नहीं लगोगे। इनफॉर्मल क्या होता है? जेंटलमैन। अच्छा, टाई जेंटलमैन की पहचान है। वाह रे भैया, वाह रे भैया। ओके, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाई समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने टाई पहनी हुई है। एक्चुअली कभी भी आप मैसन को देखोगे जब वो दीवार बनाता है, राजमिस्त्री, तो तुमने देखा होगा एक साहुल जैसा होता है, यहां पर जो है एक ऐसा साहुल शंकु बना होता है, कोन, और ये साहुल जैसा वो क्या करता है, उसे दीवार से लगाता है। अगर दीवार इसके बराबर आ रही है तो माना जाता है दीवार सीधी चल रही है। किसी भी चीज की वो बराबरी देखने के लिए अक्सर साहुल लगाता है, मेजरमेंट करता है। तो जैसा मैंने बताया कि जब सामने वाला नियोक्ता आपको देखना चाहता है, टाई आप देखिए गर्दन में बंधी है, बिल्कुल ये शरीर को दो बराबर भागों में बांट रही, दोनों शोल्डर्स इसके साथ हैं। अब जरा देखिए, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसका लॉजिक समझिए कि सामने वाला आपसे क्या देख रहा है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो पहला आपका गेस्चर आता है, बहुत प्रभाव डालता है इसका। मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, बहुत से इंटरव्यू पैनल में बैठा भी हूं, तो मैंने उसको देखा है कि जनरली जो होता है कि क्या माइंडसेट होता है जब कोई इंटर सामने से करके चल कर आ रहा है, उसको अच्छा खासा समय दिया जाता है चलने के लिए, डिस्टेंस दिया जाता है, तो क्या चीज जो है वो इंटरव्यूअर चेक करता है। ये जनरली आपको तमाम वीडियो में इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। तो क्या होता है, हमारी टाई होती है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये टाई उसी साहुल की तरह काम करती है, उसी मेजरमेंट की तरह काम करती है। ये हमारे दोनों कंधों के बीचों बीच में है। क्लियर? अगर मैं विजय दीनानाथ चौहान की तरह बैठूं, हाँ, बातचीत में कई लोग आदत होती है थोड़ी देर बाद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है, आप देखेंगे मेरी टाई जो है वो अंडर ग्रेविटी अलाइन कहां कर रही है, मेरी बॉडी कहां जा रही है और मैं अपनी बॉडी के अलाइनमेंट से हट रहा हूं। ठीक है, नंबर वन। तो मुझे पता चल जाएगा कि आई एम नॉट फिट, ये मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए। वो मेरी शार्पनेस देखना चाहता है कि हाउ मच अलर्ट आई एम। अलर्ट का मतलब मेरी बॉडी गेस्चर कैसी कर रही है। हमें बताया जाता है कि इंटरव्यू में आपको अपनी जो है वो लैप में हाथ रखना है, कंधों को सीधा रखना है। तो ये हम सामने वाला कैसे मेजर करेगा? वो जाके थोड़ी देर रुकेगा थोड़े ना कि फीता निकाले, रुकिए भाई साहब आपके कंधे में चेक कर रहा हूं, रुकिए भाई साहब आपकी पीठ से मैं चेक कर रहा हूं, ऐसा नहीं करेगा। वो इसी से अंदाजा लगाता है। ये शार्पनेस का मैं आपको तरीका बताता हूं कि बॉडी लैंग्वेज में इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। अब मान लो आप जैसे सामने थोड़ा झुक के किसी को बैठेगा, थोड़ी देर बाद वो ऐसे बैठ जाता है। अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेरी टाई क्या हो रही है, देखो आप लटक रही है, आ रही है, अंडर ग्रेविटी आगे की तरफ जा रही है। तो जैसे ही मैं स्लाउच होगा मुझे ही पता चल जाएगा। या मान लो मैं ऐसे बैठने का आदत है, तोंद निकाल के हल्का, कुछ लोग नहीं तो कुर्सी बैठते बैठते आगे की तरफ खिसक जाते हैं, तो थोड़ी देर तो बतियाएंगे, 5 मिनट जैसे बात होने लगी, बात और आगे चीज बढ़ती है, मान लो इंटरव्यू आगे बढ़ा तो थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट वो ऐसे स्लाउच होने लगे, तो टाई उनकी तोंद पर आ जाती है उनकी, या पेट पर आ जाती है उनके। ठीक है, तो सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं कि क्या एक्चुअली में होता है। अब मुझे जैसे ये टोन पे आएगी वैसे उठी उठी तुम्हें दिखाई पड़ेगी, तो अब जैसे पता चल जाएगा मैं स्लाउच कर रहा हूं, अलर्टनेस मुझे एकदम सीधे बैठना है।
और मेरा माइंड तय करेगा मेरी बॉडी रिलैक्स तो नहीं हो रही है, मेरी बॉडी स्लाउथ तो मजे मजे में बात कर रहा है, और सर ठीक है चाइना में बिल्कुल बढ़िया चल रहा है एकदम। इस बार देखिए पाकिस्तान को तो निपटा ही दिए हैं विदेश नीति में, अमेरिका को भी देखो डराए नहीं है, रसिया के साथ तो हम ऐसे बातचीत कर ही लिया, तो करते 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 एकदम मजे जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये आपकी बॉडी अलर्टनेस को पता है, सामने वाला मेजर कर रहा है, सामने वाला मेजर कर रहा है, आप भी खुद को मेजर कर सकते हैं कि विजय दीनानाथ चौहान हाल इंटरव्यू देना है, आप तो सिलेक्शन ले ही लोगे हमारा, ये भी नहीं होगा। या जो है वो आगे की तरफ झुके पड़े, ले लीजिए इंटरव्यू, बहुत गरीब आदमी है, आईएएस के इंटरव्यू पहुंचे, आज हमें आईएएस बना ही दीजिए नहीं तो हम रो देंगे, तो ये भी हमारा काम नहीं चलेगा। और आराम से बैठे चाइना तो हम निपटा ही देंगे, आज कोई बात नहीं है। तो पता चला कि क्या हो रहा है कि आप इंटरव्यू में आपका जो गेस्चर है वो गलत हो रहा है। टाई का इंपॉर्टेंस सुंदर दिखने के लिए नहीं है कि वहां जाके गाना गाओ कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, ये वहां नहीं बताना है। ये है कि बेसिकली नाइस से आपकी जो है वो, ऐसा भी नहीं कहोगे कि इससे ठंडी रुकती है कि इसको पहन लिया तो पूरा शरीर जो है गर्म हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। आप वैसे भी उष्णकटिबंधीय देश में हमें जो है टाई की एक फॉर्मेलिटी बताई जाती है, लेकिन कभी पूछा करो कि क्यों टाई, क्योंकि पिछली बार मैंने इंटरव्यू देखा बहुत से बच्चे पहली बार टाई पहने थे, अरे वो ऐसा परेशान थे, ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब पहली बार कोई छुट्टा सांड था उसके गले में पगहा बांध दिया गया, पगहा मतलब रस्सी बांध दी गई, ये हालत थी उसकी। लेकिन वो बड़ा बेचैन टाई पहन के इंटरव्यू देने आ रहा है। कम से कम पहली चीज कि हमारी बॉडी के गेस्चर देखे जाते हैं, यानी अगर ये हमारा सेंटर लाइन है तो शोल्डर्स मस्ट बी स्ट्रेट, ये गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये जो है वो डायनेमिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये तभी स्ट्रेट होंगे जब आप अपनी स्पाइन को सीधे रख के बैठेंगे, तभी जो है वो ये चीजें आएंगी, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए इंटरव्यू के पहले या इंटरव्यू के टाइम क्या होना, मैंने अक्सर जब मेरे पास स्टूडेंट आए तो मैंने उनसे बोला कि पुशअप मारना शुरू करो, ठीक है, पुशअप मारना शुरू करो। या गर्ल्स को मैंने कहा कि वो स्ट्रेचिंग बैंड आते हैं, स्ट्रेचिंग बैंड से हाथ को पीछे लेके जाने की कोशिश करो, और इसको जैसे हमारा जो थायप्सिस और लॉर्डोसिस, दो बीमारियां नीचे की तरफ, कई बार ऐसे क्या होता है कि किसी का पेट वेट निकला तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है, और कई बार लोग आगे ऊपर के नीचे, आपने देखा होगा कंधे हल्के हल्के झुके होते हैं राउंड, तो इसको थायप्सिस और लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको करना है कि आप अगर पुशअप लगा सको, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है, और एक इलास्टिक बैंड्स आती है, उनसे आप अपनी शोल्डर ब्लेड्स को पीछे लेकर, एक्चुअली होता क्या है कि हमारी शोल्डर ब्लेड्स होती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, ये बहुत जरूरी है इंटरव्यू में, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, आप शर्ट अच्छा पहनो। कई लोग आपने देखा होगा शर्ट वर्ट पहनते, कोट पहनते, बहुत स्मार्ट लगते हैं, ठीक है, स्मार्ट लगता है। कुछ लोग आपने देखा होगा जब वो कोट वोट पहनते तो ऐसा लगता है कि हैंगर चल रहा है, किसी ने हैंगर पे कोट वोट टांग दिया और वो उसको लेके चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, अपने नाप के सही कपड़े भी नहीं खरीद पाते, या कपड़े पहनते भी हैं तो अजीब तरह का जो है दिखाई पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करके आपकी शोल्डर ब्लेड जो होंगी वो आपके शोल्डर्स को, ये जो ब्लेड्स होती हैं यहां पे जो हिस्सा होता है ये आपके शोल्डर को सपोर्ट करती हैं। तो जब आपने देखा होगा कोई जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो उसके कंधे चौड़े दिखाई पड़ते हैं, वो एकदम इस तरह से खड़ा होता है। तो पहला ये अलर्टनेस होता है कि ही इज वेरी होपफुल पर्सन। जब आप इस तरह से खड़े होते हैं, आपकी चिन थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, दैट इज अ वेरी होपफुल साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आप अलर्ट हो, और आप कल को कोई अगर प्रॉब्लम आई तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस ले सकते हो, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है वो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज जो हो गई वो ये होती है कि क्या आप अपनी बॉडी को फिट रख पाते हो कि नहीं, अलर्टनेस शो कर पाते हो कि नहीं। यानी आप जो है बैठे, आपने देखा होगा जनरली कोट पहनने के लिए कहा जाता है, मतलब गर्मी में हो रहा है लेकिन लोग कोट पहन के रहे, क्यों, क्योंकि कोट में अगर आपने देखा होगा, कभी सिलवाने गए होगे तो यहां पर एक जो है वो फोम डालकर इसको थोड़ा सा शार्प करते हैं, नोटिस करके देखना, ये थोड़ा सा उठा होता है यहां पर, और वो ऐसा लगता है कि किसी ने नहीं अंदर दफ्ती उफ्ती डाल के एकदम जो है बढ़िया, जैसे वो आप 6 पैक ऐप लगा लो सुपरमैन के नाम पे और फोम वाले डोले और बोलो कि अब मैं सुपरमैन हो गया। तो उसी तरह आपने देखा होगा जब उसका जो गेस्चर बनता है कोट में, कभी देखना तो वो यहां पर शार्प होता है, ये ऐसे स्क्वायर लुक देता है और बॉडी इसके साथ फिट होती है। तो पहली चीज होती है और वो होता है आपकी बॉडी जो है वो एक शार्प लुक देनी चाहिए। साड़ी भी जनरली जो आपने देखेंगे, साड़ी जैसे कॉटन की साड़ी या ऐसी साड़ी जो क्रिस्प होती है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो लोग जो इंटरव्यू देने जाते हैं बहुत कॉटन की साड़ी या मांग लगी साड़ियां पहनते हैं ताकि वो एक क्रिस्प लुक आए, एक बहुत ही फॉर्मल लुक आए। या जो सूट भी पहना जाता है, कॉटन के सूट पहने जाते हैं, या उनके साथ जो कोशिश की जाती है कि ऐसे जो बहुत फॉर्मल दिखाई पड़े, बहुत ही क्रिस्प दिखाई पड़े। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फिजिकल अलर्टनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू वॉक यू मस्ट बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आप मुस्कुराते हुए आप आराम से जो है वो वॉक करें, ठीक है, स्लाउच करेंगे या घबराएंगे और बच के भागने की कोशिश करें, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल आपको वॉक करनी है आराम से। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक शीशा खरीद लीजिए और इस शीशे के सामने आप कम से कम इसको अपने 8 से 10 फीट की दूरी पर रखिए। शीशे की इतनी हाइट हो जो आपकी हाइट का कम से कम हाफ हो, यानी अगर आप मान लीजिए 6 फीट के हैं तो वो 3 फीट का शीशा होना चाहिए। और उसकी तरफ देखते हुए
राइट, आप उसकी तरफ मूवमेंट करना शुरू करिए, चलने की कोशिश करिए। आप किस तरह चल रहे हैं, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने, चलने की कोशिश करिए। पहला ये चीज है, ये जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने कई बार सुना होगा, ये वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जब आप एंटर करते हैं तो पूरा इंटरव्यू बोर्ड पैनल जो है आपको स्कैन करता है बड़े ध्यान से कि ये क्या, और बॉडी लैंग्वेज में ही बहुत कुछ माइंडसेट तय हो जाता है। आपके वो जो वॉक करके अंदर आने, कुर्सी पर बैठने, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में ही इंटरव्यू का बहुत बड़ा हिस्सा निपट जाता है। उनका माइंडसेट तैयार हो जाता है कि क्या इनसे बात करनी है। राइट, तो अब इसके बाद आप आगे जाएंगे। अब दूसरा आता है मेंटल अलर्टनेस। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करेंगे फिजिकल अलर्टनेस के बाद, हम मेंटल अलर्टनेस की बात करेंगे। मेंटल, मानसिक रूप से। तो जनरली वो जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बातचीत करते हैं। मेंटल अलर्टनेस क्या होती है, यानी मानसिक रूप से सक्रिय होना क्या होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट होता है। तो चलिए, जब हम मेंटल अलर्टनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम वहां पर जो है उसके बारे में, सेगमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मेंटल अलर्टनेस में वो आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको वहीं पर होना चाहिए। मेंटल अलर्टनेस की जब हम बात करते हैं, हमें लगता है कि शायद हमें जो कुछ याद है हमें वो बोलना है, बिल्कुल गलत है ये। बेसिकली वो आपसे कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं इंटरव्यू में, कई तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज आपसे पूछते हैं, कई तरह के सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। तो मेंटल अलर्टनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बातचीत करना आना। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू को सामान्य भाषा में कहें तो बातचीत। जरा आप अपने आप को सेंटर में रख के देखें कि बातचीत करने के दौरान आप किन लोगों से बातचीत, मान लीजिए मैं आपको इंटरव्यू बोर्ड का हेड बना दे रहा हूं, इंटरव्यू बोर्ड में डाल दे रहा हूं, अब आप किस तरह के लोगों से बातचीत करना पसंद करेंगे। मान लीजिए आप ही हैं, XYZ कोई भी है, ठीक है, हमारे कोई भी स्टूडेंट इसी में से उठा लेता हूं, ये जैसे वीरेंद्र बेरवाल हैं, ये आशीष यादव हैं, किसी को भी उठा लिया मैंने, अब इनको इंटरव्यू बोर्ड में डाल दिया। अब किस तरह के आदमी से आप बातचीत करना पसंद करेंगे। आपने कहा आपका नाम क्या है, मेरा नाम, तो आप कहेंगे ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, अच्छा ठीक है बताइए इस विषय पे आप क्या सोचते हैं। इस विषय पे मैं क्या सोचता हूं, मैं सर इस विषय पे ऐसा सोचता हूं, वैसा सोचता हूं। फिर जैसे कोई बात हुई, बोला नहीं ये आप गलत सोच रहे हैं। अच्छा मैं गलत सोच रहा हूं, ठीक है, नहीं सर मैं ठीक सोच रहा हूं, ठीक है। तो आप नोटिस किया होगा जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जब आपने आपको फंडा, तो आप देखते हैं कि सामने वाला एक स्माइल के साथ बात कर रहा है, एक पॉजिटिव, उसकी आंखें जो आपको लगता है कि मुंह केवल बोलता है, आंखें बोलती सबसे ज्यादा इंसान की, और आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। तो आप जब कभी भी देखिएगा आप किसी से उल्लासित होकर बात करते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है, आपकी जो ये आंखों की पेरिफेरी होती है ये अपना डायमेंशन चेंज करती है। कभी किसी से अपना, किसी को ऐसे अनकॉन्शियस होकर, आपको पता ना हो, किसी से रिकॉर्डिंग अपनी करा के देखना कि आप जब जिस तरह से बात करते हैं, आप जब गुस्से में बात करते हैं या आपके मन में कुछ चल रहा होता है कि आप सामने वाले का विरोधी हैं, आप सामने वाले की बात पसंद नहीं है लेकिन आपको दिखाना नहीं है, तो आप हल्का सा देखेंगे दोनों भावों के बीच में हल्की सी सिकुड़न आती है, नाक हल्की सी फूलती है, और सबसे पहले कोई चीज जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती, थोड़ी सी। कभी भी आप इंटरव्यू जो है वो अपने आप को रिकॉर्ड करा के देख लीजिएगा। और आपको पता होगा पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, एक जो है वो आपको खाली वॉच करता है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और वो यही देख लेता है कि अंदर से एक कोढ़ा बैठा है, ठीक है, आज अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, कल ये सेलेक्ट हो जाता तो अभी पटक पटक के हमें मारता, इसकी हालत है। तो आपको पता नहीं चला क्योंकि आप ट्रेंड नहीं है। आपको बताया गया कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, टाई कोट पहन लेना, मटकते हुए चले जाना, डैप वहां पर रखाना, जो क्वेश्चन पूछो उसका जवाब दे देना। यही कारण है कि कई बार बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो फंस जाते हैं, जो एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है, और जो बहुत सिंपल साधे लगते हैं उनका बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, जो चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं, उसमें आपको मेंटली अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने का मतलब होता है कि आप सामने वाले के जाल में ना फंसे, वो आपको बातचीत के जाल में फंसा रहा है, अपने अनुभव के जाल में। अच्छा बताओ यार, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, बताओ तुम इसको प्रपोज करोगे, बताओ यार ये अगर मान लो जैसे हुआ कि एक मैंने क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि मान लो तुम इंटरव्यू के लिए आ रहे हो और एक लड़की को तुम बहुत प्यार करते हो, मतलब कहो कि सिलेक्शन होने के बाद पहले उससे शादी करोगे, सबसे पहले काम तुम यही करोगे, वादे तुमने कर रखे। इधर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कई दिन से तुम अपना फोन बंद कर रात दिन तैयारी में लगे पड़े थे, अचानक से जाने से पहले अब बोले अब तो सब तैयारी हो गई है, तुम अपना जो है वो फेसबुक ऑन कर लिए, पता चला कि उसने स्टेटस डाल रखा, किसी और के साथ एंगेज हो गई, अब तुम इंटरव्यू के लिए निकलने वाले हो, ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन है, तो बोला अब तुम निकलने वाले, अब क्या करोगे, तो जे क्या जवाब, सर ये तो जीवन है, जाने दूंगा। मैंने कहा अच्छा
ठीक है, इतना आसान होता, मतलब जिससे तुम प्यार व्यार सब कर लिए और जो है शादी वादी वादे कर लिए, अचानक से तुम्हारा स्टेटस आ रहा है कि उसका देख रहे कि इंगेज हो गई है, तो तुम ऐसे जाने दोगे? तो इसका मतलब क्या करो, तुम जो है वो अपने इमोशन को सही तरीके से बता ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम इस इमोशन के लायक ही नहीं थे इस रिलेशन। तुम जब इतने केयरलेस हो कि जिससे प्यार मोहब्बत की उसको जाने देंगे, तो तुम कहा जो है जो उसके साथ रिलेशनशिप निभाओ, इसे इसके योग्य नहीं थे। आप एक्चुअली उसके जाल में फंस गए कि आपको बताया गया कि बहुत आइडियल रहना, बहुत स्ट्रांग बने रहना। अरे मनुष्य हो, मशीन थोड़े जो डीजल पी के निकलते हो सुबह सुबह घर से, एवरेज देते हो शाम तक जो है कि आज 20 किलोमीटर एवरेज दिए, 30 किलोमीटर एवरेज दिए। इंसान हो, इंसान गलतियां करता है, इंसान भावनात्मक होता है, इंसान क्रोध करता है, तो उसको रियल ग्राउंड में सिचुएशन देखा कर। और अभी ग्रेजुएट हो तुम, ऐसा भी नहीं कि तुम जो है 56 जो है ट्रांसफर लेकर बैठे हुए, सबको तुम पूरी दुनिया देख लियो, कहो कि घाट घाट का पानी पिए। अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट, दुनिया तुमने देखी नहीं, अभी अंडे से निकले नहीं, दुनिया भर के बारे में तुम इतना दर्शन दिए जा रहे हो। सर जाने देंगे, उसका जीवन है, मैंने पवित्र प्रेम किया है तुम्हारे पवित्र प्रेम की, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सो आपको बेसिकली मेंटली अलर्ट रहना है कि मुझे किस तरह से जवाब देने हैं, मुझे उनके जाल में फंसना है कि नहीं फंसना है, राइट। तो आगे जो है वो इसी तरह से आप इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चे अभी देना चाहते हैं इंटरव्यू या उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो छोटी छोटी देखे। बाद में एक बच्चा मेरे पास आया था, मुझे याद है, तो जब वो आया था थोड़ा लिटरेरी, उसको एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना प्राउड हो गया था कि मैं तो आईएएस का इंटरव्यू दो। मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये गलतियां आ रही है, तुम फंस ना जाना। बोला अरे नहीं सर, बहुत बढ़िया तैयारी है और मेंस तो बहुत औसम हुआ है, बहुत औसम हुआ है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ। बोला कि इंटरव्यू बोर्ड में उनकी बातचीत से लगा कि जो आपने मुझसे कहा था वो बातें हुई, ठीक है। एक तरफ संतुष्टि हुई कि मैंने उससे जो कहा वो सही हुआ, लेकिन एक तरफ दुख भी होता है, यार स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन हो सकता था। छोटी सी गलती और उसको कहा सुधार लो, उसने नहीं इंप्रूव किया। तो ये चॉइस आपके हाथ में। तो दो चीजें ध्यान रखिए, जो लोग इंटरव्यू देना जाना चाह रहे हैं या उसको तैयारी करना चाह रहे हैं, वो कोशिश करें थोड़ा सा कि अपनी बॉडी पे उसमें ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करेंगे, रनिंग करेंगे, बॉडी को क्रिस्प करके रखें, शोल्डर ब्लेड्स को कम से कम एक्सपेंड होराइजन करें उसमें कि शोल्डर जो है वो स्ट्रांग दिखाई पड़े। दूसरा, आप बैठने की प्रैक्टिस करिए, सीधे रीढ़ की हड्डी रह के बैठा करिए। जैसे कई बार मेरी आदत हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि रिलैक्स होकर बैठे हैं, तो अचानक से हम भी विजय दीनानाथ चौहान हो ही जाते हैं किसी बातचीत करते करते। फिर ध्यान आता है, अरे यार ये गलत बैठ रहे हैं। फिर कई बार अपने आपको एक माइंडसेट याद दिलाया कि मान लो उजांग तुम्हारे आसपास कैमरा रखा है और वो भी लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है, तो फिर मैं चुपचाप फिर ठीक हो जाता हूं। तो खुद को कई तरीके से आपको अलर्ट रखना पड़ता है। इस तरह मेंटली अलर्ट का मतलब वो मुझसे क्या बात कर रहे हैं। तो आप कई बार क्या होता है, पिछला क्वेश्चन मान ली गलत हो गया, आपको गुस्सा आ गई किसी बात पे, आपको दुख हो गया कोई बात पे, आप वहीं फंसे रह जाते हैं। वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और आपकी यादों में आपके पिछले क्वेश्चन में आप फंसे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको अलर्ट रहने का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन के साथ ही आपको बहना है, और वो आपको देख रहे होते हैं, वो जान रहे होते हैं कि आप इस सिचुएशन पे आप क्या चीज जो उसको मैनेज कर पाते हैं। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका इंटरव्यू पैनल होता है वो बेसिकली सबसे पहले आपकी अलर्टनेस देखता है, अलर्टनेस देखता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लोग कहते हैं अरे भारत पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछ लिया, सॉल्यूशन तुम दे पाओगे? वो जो बैठे हैं वो दे पाए कि आज तुम जो है इंडस जो है वाटर डिस्प्यूट को तुमने सॉल्व कर लिया, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया, पीओके अंदर ले लिया, पाकिस्तान मिटा दिया, इमरान खान की सरकार हटा के अपना कोई बंदा अजीत डोवाल साहब को वहां प्रधानमंत्री बना, कर क्या लिए तुम? तो वो बेसिकली वो आपसे बस अलर्टनेस देखते हैं कि जो तुम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, जो आर्ग्यूमेंट्स तुम तर्क कर रहे हो, वो बैलेंस होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं अलर्टनेस में क्या स्थिति होती है, अलर्टनेस में मेंटल अलर्टनेस कितनी खतरनाक होती है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आप किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लो, आपके सामने बैठो, मैंने कहा अच्छा आपका नाम क्या है, तो आपने कहा सर माय नेम इज ओजांग, माय नेम इज सुशील, माय नेम इज प्रतीक, जो भी आपका नाम है। आपने आंखों में आंखें डाल के, मैंने कहा कल रात में आपने क्या खाया था, एग्जाम्पल के लिए पूछ लिया। आपने कहा सर मैंने दाल चावल रोटी सब्जी अचार ये सब खाया था। गलत, झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आपको अगर पिछली बात याद करनी है, कोई भी जो खाना खाता है वो बैठ के याद नहीं करता है कि इसका ये था, थाली में यहां रखा था, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो क्या होता है उस कंडीशन में हम लोग रिग्रेसिव आई कांटेक्ट करते हैं, मतलब हल्का सा आंख को कभी देखना, जब कोई पिछली बात मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, तो आप आंखों को हल्का सा पीछे की तरफ लेकर जाते हो, हल्का सा पीछे की तरफ लेकर जाते हो, और फिर वो इंफॉर्मेशन को खींचकर बाहर लेकर आते हो। तो ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आप बैकवर्ड जाके आप उस इंफॉर्मेशन को खींचने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप सीधे सीधे बोल रहे हो, इसका मतलब आपने उसको रटा हुआ है और आप अपने मेंटल अलर्टनेस का प्रयोग नहीं कर रहे हो। और आप कभी भी आप जो करके देखिएगा, आपको यही जो है परिणाम वो देखने को मिलेगा।
क्लियर है? तो इंटरव्यू की तैयारी में इस बॉडी अलर्टनेस और मेंटल अलर्टनेस दोनों का बहुत ध्यान दें। एक शीशा अपने कमरे में रखें, सिर्फ जो है वो डांस करने के लिए नहीं और सजने के लिए नहीं। कोशिश करिए कि वहां पर आप कैसे चलते हैं, आप कुर्सी के सामने कैसे बैठते हैं, सीधे बैठने की आदत डालिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए। ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो पूरे इंटरव्यू को कमांड करके रखता है, पूरे इंटरव्यू को कमांड करके रखता है। इंटरव्यू की बहुत सी वीडियो हमने डाली, आप देखिए उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज कैसी है जब वो बैठ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो आईएएस है, आईपीएस है, आप उनको देखिए कि वो उस दौरान कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं, उस तरह से आदत डालने की कोशिश करिए। क्लियर है? तो ये पहला बेसिक। वैसे इंटरव्यू की दुनिया बहुत बड़ी है, आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट अलर्टनेस। तो अब आप इसको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस में लेकर आना है। जब आप चल रहे हो तो आप कहीं एक कैमरा हाइड करके रख दें और वहां पर देखें कि आप कैसे चल रहे हैं। ठीक है? तो कई बार हम जो है, और कई लोग की आदत होती है शुरुआत में ऐसे नहीं, शर्ट का बटन खोल के ऐसे चलने की आदत होती है, और भाई गज्जू भाई आ गए। ठीक है? तो वही नहीं कहता है, कहना छेनू आया था। तो वो छेनू वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं चलेगा। अचानक से उनकी जो बटन जिस दिन बंद करके टाई लगानी होती है ना, तो बहुत परेशान होते हैं वो, उनकी बॉडी कहीं और भाग रही होती है, वो कहीं और भाग रहे होते हैं। सो मेक श्योर कि आपको ये प्रैक्टिस अभी करनी। कई लोगों को लगता है इंटरव्यू की जब कॉल आ जाएगी तभी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उनकी हालत बड़ी खराब होती है उस समय। पहली बार बेचारे टाई पहने होते, घबरा रहे होते हैं, जो है कोट ऐसा खरीदा होता है कि जो इधर भाग रहा होता है, नहीं कोट ऐसे बार बार पीछे करते, कभी देख रहा, ध्यान से ऑब्जर्व किया करो। शादी वादी में जाया करो, जो नहीं वो एक कोट होता है जो हर साल हर शादी में पहना जाता है खास तौर पे। तो जब वो 70 के थे तब भी वही कोट पहनते थे, जब वो 65 के हो गए तब भी वही कोट पहनते। तुमने नोटिस करना कोट कैसा होता है, वो साइड में से भागता है तो ऐसे ऐसे करके पीछे करके उसको बराबर करते हैं, या ऐसे ऐसे जब ऊंचा उचक के आगे की तरफ बटन लगाते हैं, तो वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट नेचुरल। और वो आपको इतने पैरामीटर्स बनाए, वो आपको पकड़ ही लेगा कि आप नेचुरल हो या आप। जब आपका माइंड क्या होगा, आपका माइंड आपके कपड़े और आपकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने में लग जाएगा। तो आपका माइंड जब वहां लग जाएगा तो आप सवालों के सही जवाब नहीं दे पाओगे, फंसना तो आपको है उसमें हर हालत में। ठीक? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे प्रदीप ने पूछा कि आप इंटरव्यू को लेकर बता रहे हैं कॉमेडी कर रहे हैं। एक्चुअली में कॉमेडी होती है। तुम कभी, चूंकि अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, इंटरव्यू नहीं, हम तो इंटरव्यू लेते रहते हैं, 20-20, 25-25 लोग इंटरव्यू लिए, तो हमने वो कॉमेडी देखी है। हम जानने के बाद कहते हैं क्या था ये। ठीक है? हमें ये कहना पड़ता है क्या था भैया ये। तो वो एक्चुअली हमने उसको महसूस किया है। ठीक है? सैकड़ों की संख्या में एम्प्लॉइज के इंटरव्यूज, स्टूडेंट के इंटरव्यूज, बच्चे आते रहते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था एक दिन। ठीक है? वो मुझे अभी भी याद, मैं भूलता नहीं उसको। तो ऐसे जो है आया, बैठा, मुंह में जो है वो आजकल खैनी चली है, मुंह में डाल के, और ऐसे हाथ रख के बैठा रहा। आईएएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, शुरुआती दिनों की बात थी मेरी। अच्छा कैसे पढ़ाएंगे कि हम टॉप कर जाएं? हम कहे अच्छा उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। पहले जो मुंह में तुमने दिव्यास्त्र मुंह में दबा रखा है ना, ये जो परम बूटियां दबा रखी, पहले इसको थूक क्या, सही से बात कर। ठीक है? तो इस पूरी कंडीशन में यहां सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये होता है। अब तुम्हें लगता है ये आईएएस बनेगा कभी, ये मतलब कभी ये एटीट्यूड है, और तुम सोच रहे हो कि तुम इतने बिगड़े हुए नवाब हो, अचानक से तुम जो है बिल्कुल सही हो जाओगे, चप्पल पहनने वाला खिलाड़ी है। क्या हुआ था मिल्खा सिंह के साथ? मिल्खा सिंह नंगे दौड़ते थे ना, नंगे पैर। तो नंगे पैर जब वो दौड़ते थे और जब पहली बार उनको बूट पहनाया गया था तो क्या हुआ था? ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाए थे ना, जब वो एशियन गेम, बहुत दिक्कत उनको हुई थी। बाद में उन्होंने जूते पहन के जो प्रैक्टिस करना, हमारे बहुत से खिलाड़ी नहीं कर पाए थे, जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको नहीं खेलने, क्योंकि अचानक से उनको आदत ही नहीं, अडॉप्ट ही नहीं कर पाए उसको। तो यहां तुम्हारे साथ भी होगा। तो मौके जब निकल जाते हैं तब बातें याद आती कि कॉमेडी मैं नहीं कर रहा हूं, कॉमेडी जिंदगी करती है। और जब कॉमेडी जिंदगी करती है ना, तो जिंदगी के भैया लग जाते हैं कायदे से।